निकल गई हूँ जिम से आज भी और अब मैं जा रही हूँ जॉब पे। उसके बाद आज फिर लंच पे मैं जाने वाली हूँ किसी नए कॉफ़ी शॉप पे। मैं जा रही हूँ घर। आज का दिन इतना मनहूस था ना, तो मैंने सोचा कि चलो जाकर बाहर कॉफ़ी पी लेते हैं। और मैं कॉफ़ी पीने गई और पता चला कॉफ़ी के प्राइसेस और बढ़ा दिए हैं। एनीवे, घर जाकर मैं दिखाने वाली हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन। और आज मुझे मेरे आईब्रोज को टिंट भी करना है। तो मैं टिंट वगैरह नहीं करती हूँ, बट हाल ही में मैंने एक टिंट लिया है क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती, तो मैंने सोचा आईब्रोज को ही थोड़ा और डार्क करते हैं। वैसे मेरा आईब्रोज डार्क है ऑलरेडी। इतनी ज़्यादा ठंड है, मैं बता नहीं सकती। मैंने पॉकर पहना है, फिर भी स्कार्फ लिया है, बट आई प्रेफर विंटर एनीवे। चाहे कितनी भी ठंड हो, मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद। जैसा कि मैं बता रही थी कि कॉफ़ी के प्राइसेस यूजुअली होते हैं अराउंड 410 से लेकर 470 के बीच, मतलब 450 500 के करीब। लेकिन अब जहाँ मैं जाती हूँ यूजुअली, वहाँ कॉफ़ी का प्राइस कर दिया इन लोगों ने 5 पाउंड, विच इज़ अ लॉट अकॉर्डिंग टू मी। मतलब 550 के ऊपर की एक कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा ही महंगाई हो गई है। बैटर्सी पार्क स्टेशन के पास मेरा घर है, तो रेलवे स्टेशन है वहाँ। रात भर उसकी आवाज़ आती है लिटरली, और एयरप्लेन्स की भी आवाज़ आती रहती है। बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी सोना। मैं पहुँच गई हूँ घर और बहुत तेज़ भूख लग रही है, लेकिन पहले मैं करूँगी टेंट, उसके बाद खाऊँगी खाना। खाना जैसे कि मैंने बताया, मैं हफ्ते में एक बार बनाती हूँ, तो आज भी मैं वही खाने वाली हूँ। आज अभी वो 3 दिन और चल सकता है वो। ये रहा मेरा किचन, रखती हूँ बैग और आपको दिखाती हूँ। ये रहा, और ये भी चलने वाला है कुछ दिन और। पता नहीं क्या प्रॉब्लम, जैसे ठंड होती है या फिर मैं शुगर खाती हूँ या मुझे स्ट्रेस होता है, मेरी शक्ल जो है ना वो बिल्कुल आलू जैसे हो जाती है, लाइक और ज़्यादा स्वेल हो जाती है। आई हेट इट, आई हेट इट। एनीवे, मैं बहुत ठंड से आई हूँ अभी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो सबसे पहले आईब्रो टिंट करते हैं और उसके बाद खाना खाने चलते हैं। लिया था ये फ्रॉम आई लोअर लंदन। तो ये लंदन में मैंने बहुत देखा, ही अच्छा ब्रांड है, इसके आई लैशेस भी मिलते हैं। ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले यूज़ की थी। तो इसका मैंने परमानेंट टिंट लिया था ब्लैक, क्योंकि मेरे आईब्रोज ब्लैक हैं। ये मैंने यूज़ किया है 1 से 2 बार। इसके पहले मैंने यूज़ किया था मेबेलिन का टाटू ब्राउ, बॉटल में आता था, तो उसमें कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट इसके लिए प्रॉपरली लाइक 2-3 चीज़ें दी हैं जिसको मिक्स करना पड़ेगा और फिर आप लगा सकते हो इसको। तो ये पील ऑफ टिंट नहीं है बेसिकली, तो इसको वॉश करना पड़ता है लगाने के बाद, और 20 मिनट रखना होता है मेरे ख्याल। कहीं तो रखा है मेरे बास्केट के अंदर, तो मैं वो ढूंढती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ओके, फाइनली मिल गया है। तो इसके साथ मुझे ये 2 ट्यूब्स मिली थी, कलर क्रीम इन ब्लैक और एक्टिवेटिंग क्रीम, तो ये दोनों चीज़ मिली थी। और ये ब्रश मिला था, और ये प्लास्टिक का, आई थिंक इसको यूज़ कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, बट इसमें ये दोनों चीज़ें थी, तो मैंने यूज़ किया है पहले, मैंने उसको ऐसे ही रख दिया, वॉश नहीं किया है। बट इस बार भी वॉश नहीं करूँगी, ऐसे ही डालते हैं और इसको अप्लाई करते हैं बहुत जल्दी। तो मैं काम करती हूँ, मैं दूसरी साइड यूज़ करती हूँ इसकी, और फिर मैं ये प्लास्टिक उठाकर फेंक दूँगी। मुझे नहीं लगता मैं दोबारा यूज़ करने वाली हूँ इसे। तो पहले मैं डालने वाली हूँ, मुझे ये मिला था एक्चुअली, आई कॉन्ट रिमेंबर, ऑलमोस्ट 10 पाउंड का, मतलब 1,000 रुपये का या 1,500 का, मुझे याद भी नहीं है। इतने पहले लिया था ये। तो ये है कलर क्रीम इन ब्लैक, तो पहले ये डालते हैं। ओ, ये ब्लैक कलर का ही है, तो मैंने ये डाल दिया है। अब ये बचा भी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया मेरे ख्याल से, बट कोई नहीं, सारा यूज़ नहीं करूँगी। गॉड, सारा यूज़ नहीं करूँगी। इसके बाद मैं डालती हूँ ये एक्टिवेटर। आई थिंक ये मेरे ख्याल से वाइट है, पता नहीं इसका क्या काम है, बट मैंने अपने बाल कभी नहीं कलर किए, तो मुझे से इन सारी चीज़ों का कुछ खास आइडिया नहीं है। ये वाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो।
क्या चीज़ कितनी डालनी है, नो आइडिया। बस इसको मिक्स कर दूंगी ताकि, एक सेकेंड, इसको करते हैं ब्रश से मिक्स। तदम, तदम, तदम। तो मिक्स करते ही ऐसा कलर आ जाता है ग्रे टाइप का, बट जितनी देर आप इसको इस पर छोड़ देते हो उतना और ब्लैक होने लगता है ये। तो मैं 2 मिनट इसको छोड़ती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ इसका कलर। ज़्यादा कलर चेंज नहीं हुआ है बट डार्क ग्रे हो गया है। बट जैसे ही मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी, प्लीज़ इसको इग्नोर करना, जैसे ही मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी तो मेरे आईब्रोज पे ये और ज़्यादा डार्क होता जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको। पहले करते हैं राइट आईब्राउ। तो ये कुछ इस तरीके से, मैंने तो मिक्स भी नहीं किया प्रॉपर्ली, बट कोई नहीं। एक्चुअली सबसे अच्छी बात इसकी है कि आपके स्किन पे नहीं रहता ये। तो जैसे ही मैं अपना फेस वॉश करूँगी, इसको वाइप करूँगी, वो सब कुछ हट जा। ये देखो ऑलरेडी कलर आना स्टार्ट हो गया है इस पे। ओके, अब करते हैं अगला। और मेरी शक्ल याद रखना, देखते हैं कि कुछ खास चेंजेस आए या नहीं आए। इधर सबके टॉवल्स रखे होते हैं। वैसे मेरे फ्लैट में कुछ लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे मेरा फ्लैट काफ़ी साफ़ सुथरा है और मेरा रूम तो बहुत साफ़ है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मुझे OCD है। आज का मेरा दिन इतना ज़्यादा बुरा था ना कि मैंने सोचा कि बस मुझसे कुछ नहीं हो सकता अब। बट फिर थोड़ी देर बाद चीज़ें नॉर्मल होने लगती है। फिर लगता है कि चलो कोई बात नहीं। बट ऐसा बहुत होता है, स्पेशली जब आप अकेले रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है फैमिली से बात करना। और मेरे जैसा इंसान मुझे बहुत पसंद है बात करना और लोगों के बीच रहना। तो अकेले रहना कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। और बात करना मुझे इतना पसंद है कि मैंने कैमरा से बात करना स्टार्ट कर दिया। खैर, ये हो गया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी सारा प्रोडक्ट बच गया है। तो बस अब मिलते हैं 20 मिनट के बाद और देखते हैं कुछ डिफरेंस आया या नहीं। इसमें से ज़्यादा ही हो गया है एक्चुअली, लेकिन ये जो है ये अभी तक थोड़ा ड्राई नहीं हुआ है। बट क्या मैं इसके ड्राई होने का वेट करने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने। ओके, सबसे पहले मैं इसको करूँगी वाइप्स। सारा प्रोडक्ट तो इधर ही निकल रहा है। एक्चुअली इस साइड पे मैंने कुछ ज़्यादा, ओ माय गॉड, दोनों आईब्रोज अलग क्यों लग रहे हैं। साइड में मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया था। थोड़ा सा डार्क हुआ है तो फेस वॉश करती हूँ। मैं दिखाती हूँ मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ बायोडर्मा का सीबियम जेल मूस, ये वाला। ये इंडिया से ही आया है बाय द वे। तो और ये यहाँ पे भी मिलता है। ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली और ड्राई दोनों है। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स मेरी स्किन के साथ है। एनीवे, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। ये है ना लिड, ये सही से बंद नहीं होता, यही प्रॉब्लम है। तो लेते हैं ऐसे, मैं एक ही साथ लगवा लेती हूँ। बार जेल लगाती हूँ क्योंकि सनस्क्रीन लगा होता है मेरे शक्ल पे सुबह से, तो वो मैं फेस वॉश कर लिया मैंने। और अब देखिए मेरे ब्राउज थोड़े डार्क तो लग रहे हैं। दिखाती हूँ मेरा स्किन केयर, जो कुछ ज़्यादा खास नहीं है बट स्टिल। सबसे पहले लगाते हैं लिप बाम क्योंकि मेरे लिप्स ड्राई हो रहे हैं। तो मेरे पास ये लानियाश का लिप बाम, ये मेरे पास ऑलमोस्ट पता नहीं कितने साल से, मुझे खुद भी याद नहीं, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से। तो ये एप्पल लाइम फ्लेवर का है, बहुत ज़रूरी है लिप बाम। ये हो गया। इसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट दिखाती हूँ। तो ये है इनकी लिस्ट का रेटिनॉल सीरम। ये मैंने हाल ही में ख़रीदा। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कोई स्किन की ट्रीटमेंट करवाने गई थी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि जैसे 1 महीना हो जाता है ट्रीटमेंट को, स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल। तो ये इतना सा प्रोडक्ट लिया। और ये रेटिनॉल नहीं, मतलब ये सीरम है, थोड़ा लाइट रेटिनॉल है।
तो ये मैंने कुछ दिन से ही लगाना स्टार्ट किया, लाइक ओमेगा वाटर क्रीम फ्रॉम इंकी लिस्ट अगेन, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था मेरी स्किन बहुत कॉम्बिनेशनल स्किन है, ऑयली भी जाती है, ड्राई भी हो जाती है, रोज कॉम्बिडॉन्स हो गए थे पहले, तो ये सजेस्ट किया था चैट जीपीटी ने एक्चुअली। बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये मेरी स्किन को सूट करता है, थिक नहीं है बहुत ज़्यादा और मॉइस्चराइजिंग है। वैसे रेटिनॉल लगाने के कुछ 10 मिनट बाद मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए इंसान को, बट मैं भी लगा लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करना। गुड बाय।